बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, सहाफ़ियों पर हमले कौन करवाता है? ख़ास तौर पर असद तूर वाला जो मामला सामने आया, इसके बाद से आईएसआई पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और सफ़े अव्वल पर जो शख्स हैं वो हैं हामिद मीर। जो ज़ुबान उनकी जानिब से इस्तेमाल की गई, किसी सूरत भी मेरे लिए तो वो काबिल कबूल नहीं है। मैं तो उसको कहता हूँ कि वो एक घटिया ज़ुबान जो है उनकी जानिब से वो इस्तेमाल की गई इदारों के हवाले से। एक फ़ोन कॉल के बाद नाज़रीन ये जो सारा मामला है वो किस तरह से तब्दील हो जाता है, इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आप के सामने आज के इस व्लॉग में मैं रखूँगा। वो फ़ोन कॉल किसने की, वो फ़ोन कॉल क्यों की गई, वो फ़ोन कॉल किसे की गई, वो फ़ोन कॉल जो है वो कब की गई, इस हवाले से जो जो तफ़सीलात हैं वो आपके सामने मैं रखूँगा। वफ़ाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की जानिब से एक बयान दिया गया है इस मामले के ऊपर। सबसे पहले वो बयान जो है उसमें इस मामले की पेशरफ्त के हवाले से कुछ चीज़ें उनकी जानिब से बताई गई हैं। वो क्या हैं पहले वो सुन लें, फिर इस व्लॉग में आगे जो मज़ीद डिटेल्स हैं उनकी जानिब आपको मैं लेकर चलूँगा। अच्छा, तो सबसे पहले तो शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि असद तूर वाला जो मामला है उस पर बाज़ लोग हमारी हसास तरीन एजेंसीज़ को बिला वजह मुलवस करना चाहते हैं, एक बात। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि कुछ अहम फुटेजेस, सीसीटीवी फुटेजेस उनके हाथ लगी हैं और उन्हें ये उम्मीद है बल्कि वो उन फुटेजेस के ज़रिए, उन तस्वीर के ज़रिए उन मुल्ज़िमान तक पहुँच जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने एफआईए और आईजी इस्लामाबाद से भी ये कहा है कि वो जल्द से जल्द मुल्ज़िमान को कटहरे में लाकर और जो उनकी सज़ा है वो जल्द से जल्द उन्हें दी जाए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक अहम बात यह है कि शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि बिला वजह बाज़ लोगों की जानिब से एजेंसीज़ को मुलव्वस जो है वो लोग करना चाहते हैं। ये जो लफ्ज़ है नाज़रीन, इसमें ऑब्वियसली शेख रशीद साहब जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और बड़ी इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन है और बड़ी अहम डिटेल्स उनके पास होती हैं। तो ये लफ्ज़ उन्होंने किसी न किसी इंफॉर्मेशन की बिना पर ही कहा होगा कि एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ किस तरह से जो है वो कोई कुछ लोग जो हैं वो साजिश करना चाहते हैं और उन्हें जो है वो मुलव्वस करना चाहते हैं। अब नाज़रीन, मैं फ़ोन कॉल वाले मामले के ऊपर आता हूँ। तो आज राब्ता होता है वज़ारत इत्तलात और आईएसआई के दरमियान। अच्छा, उस राब्ते में क्या होता है, आईएसआई की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उसकी उसे वो मुस्तरद करते हैं और वो ये कहते हैं कि असद तूर वाला जो ये मामला है, ये जो मुबैना तशद्दुद वाला मामला है, इस मामले से उनका कोई भी ताल्लुक नहीं है। यानी कि इज़हार लाताल्लुकी जो है उनकी जानिब से किया जाता है। ना सिर्फ ये नाज़रीन, बल्कि उनकी जानिब से ये भी कहा जाता है कि जो तफ्तीश है उसमें वो तमाम हर तरह से ताउन करने के लिए भी वो तैयार हैं, बल्कि वो हर तरह का ताउन जो है, जो भी रिक्वायर्ड है, वो हर तरह का ताउन भी इस तफ्तीश में करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो राब्ता है फवाद चौधरी और आईएसआई के दरमियान जो है वो हुआ था और इसकी जो तफसीलात हैं वो फवाद चौधरी साहब की जानिब से ही दी गई। इसमें मज़ीद ये भी कुछ डिटेल सामने आई हैं कि आईएसआई को साजिश के तहत निशाना बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। आईएसआई को साजिश के तहत बल्कि निशाना बनाया जा रहा है। आईएसआई ये समझती है कि सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो मौजूद हैं और उनकी बेस पर अगर शक्लें मुल्ज़िमान की उन तस्वीर में हैं तो इस तफ्तीश को आगे लेकर बढ़ना चाहिए और मुल्ज़िमान को जो ज़िम्मेदारान हैं इसमें, उनको कटहरे में लाना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब मज़ीद ये भी कहते हैं कि बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम लगाना वो दुरुस्त नहीं है। ख़ास तौर पर जिस तरह से हमारी हसास तरीन एजेंसीज़ के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है और इससे ख़त्म होना होगा, बल्कि इससे ख़त्म होना चाहिए। और इस हवाले से बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए भी उन्होंने कहा कि ये एक फ़ैशन बन चुका हुआ है कि कुछ भी होता है तो वो इल्ज़ाम जो है वो आईएसआई पर आप लोग लगा देते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आखिर में
मैं आपके सामने एक छोटी सी तहरीर पढ़ना चाहूँगा, और उस तहरीर के बाद जो मैंने शुरू में बात की कि हमले जो है वो कौन कराता है, उस तहरीर के बाद कुछ लाइनें हैं वो आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी। ये इमरान मीर साहब ने ये पोस्ट की है। इमरान मीर साहब आप न्यूज़ के डायरेक्टर, हमारे डायरेक्टर जो है डायरेक्टर न्यूज़ वो रहे हैं। मैंने उनके साथ तकरीबन 2 साल काम भी किया है और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। उनकी जानिब से लिखा जाता है नाज़रीन कि ये कैसे ताकतवर हैं, ये कैसे बंदूक वाले हैं कि एक मखसूस जत्था इन्हें खुल्लम खुल्ला गालियां दे रहा है और ये कुछ नहीं कर पा रहे। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि खुद इन्हें धमकियां दी जा रही हैं, इनकी फैमिलीज़ पर गंद उछाला जा रहा है, ये फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। हमने तो कहानियां सुन रखी थी कि ये बंदे उठा लेते हैं, बंदे मार देते हैं, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा। ये इतने बेवकूफ़ हैं क्या कि जानते बूझते सरेआम 2-4 चपेड़े मारकर सारा गंद अपने सर ले लेंगे। नतीजा क्या है? सारा गंद इनके खाते में और चपेड़े खाने वाले गुमनाम। अच्छा, मज़ीद वो लिखते हैं, शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाएं, मजलूम बन जाएं और फिर मज़ीद ताकतवर हो जाएं, पैसा भी बेतहाशा कमा लें। इस सारे खेल में बेनिफिशरी कौन है? नहीं नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। इतना बेवकूफ़ तो कोई जाहिल भी नहीं होता। दुनिया में नाम बनाने वाली एजेंसी इतनी अहमक कैसे होगी? सहाफ़ी तो सोचता है, गौर करता है। ज़रा हम भी इस शोरो गुल में ज़रा गौर ना कर लें कि ये सब हो क्या रहा है। तो नाज़रीन, यकीनन ये जो तहरीर है गौर तलब है, आप भी गौर कीजिए। यकीनन आपको जो तमाम तर तफ़सीलात हैं वो समझ आ गई होंगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।